मौजूद सामीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, एक ऐलान आपको बारहा किया जा चुका है कि अनक़रीब वो तबर्रुक आपके सामने आने वाला है और हमारी किस्मत या मुक़द्दर कह लीजिए कि हमारा उरूज पर है कि हमें वो तबर्रुक हमारे माबैन हासिल है, वरना ज़िंदगी गुजर जाती है लोगों की ऐसे तबर्रुकात हासिल करने में मैसर नहीं होता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक अनकरीब आने वाला है और आप अपने माथे की निगाहों से आप देखेंगे, अपने आप को शर्फयाब करेंगे। बस थोड़ी देर जहां हमने 4 घंटे का वक्त गुजारा है, क्या 10 मिनट का वक्त आप नहीं दे सकते? हजरात, सबसे बड़ी चीज ये है कि आज उर्से हुजूर ग़ियास मिल्लत अलैहि रहमतु रिज़वान में आए हुए सभी मुतक़द्दीन, मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन, मुरीदीन का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ा है कि आप सबों के ऊपर हुजूर ग़ियास मिल्लत अलैहि रहमतु रिज़वान का फैज़ान जारी व सारी रहे। दूसरी बात यह है कि आज ही के दिन आपके इदारा से 9 बच्चों ने कुरान को मुकम्मल किया। कुरान अपने सीने में बसाया। ये इदारा, जिस इदारे ने उन बच्चों को जब चलने का सलीका नहीं था, जब बैठने का तरीका नहीं मालूम था, किसी चीज का इल्म उसे नहीं था, इस इदारे के असातिज़ा ने, यहाँ के मुअल्लिमीन ने और यहाँ के मुंतज़मीन ने, यहाँ की कमेटी वालों ने अपनी मेहनत और मुशक्कत के साथ उन बच्चों के साथ रहे और आज वो बच्चे आपके दरमियान हिफ्ज़ कुरान बनते हुए। कभी आपने गौर किया है, हमारे घर से हमारा बच्चा अगर 2 दिनों के लिए कहीं चला जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके खाने में कोई कमी हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं उसे पहनने में कोई कमी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ठंडी का मौसम है कहीं उसे कपड़े की कमी हो तो नहीं रही है। हम परेशान हो जाते हैं कि बार बार उसे फोन करते हैं कि बेटा अपना ख्याल रखना, बेटा सफर में आ रहे हो तो ख्याल रखना, 2 दिनों से तुम्हारी मुलाकात हमसे नहीं हुई है, अच्छे से आना, खाते पीते आना, वहां गए हो तो अपना इंतजाम लेकर जाना। लेकिन कभी आपने सोचा इस इदारे में उस गरीब नादिर बच्चों ने जिन्होंने अपना वक्त 7 साल गुजारा है, किसी बच्चे ने 8 साल गुजारा है, किसी बच्चे ने 4 साल गुजारा है, किसी बच्चे ने 2 साल गुजारा है, जिनके पास ढंग के कपड़े नहीं है, जिनके पास ढंग के चप्पल नहीं है, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन इस इदारे ने उन बच्चों को हर इंतजाम मुहैया कराया है, उसे कपड़े भी मैसर कराया है, खाने का इंतजाम भी दिया है और तो और सबसे बड़ी चीज ये, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुँह मुबारक शरीफ
मुँह मुबारक शरीफ जिस तबर्रुक का हमारे दरमियान बेसब्री से इंतजार था वो आ चुका है। बस मैं अपनी बातों को 2 मिनट के अंदर से गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ। हजरत, इस इदारे ने क्या दिया जानते हैं? हम लोगों ने पूरी रात गुजार दी, हदीसें सुनी, उसूल ज़वाबित सुने, माँ बाप के हुकूक सुने, अच्छाई बुराई के बयानात सुने, लेकिन आज ये समझिए कि इदारे ने जो दिया है यही इदारे की देन है, इन्हीं मदारिस इस्लामिया की देन है कि इस्लाम आज भी हिंदुस्तान में फलता फूलता नजर आ रहा है। अगर ऐसा ना होता तो आज जो गैरों की नजर पड़ रही है, अभी तो मसाजिदों पर जब पड़ रही थी, अब मदारिसों पर भी उनकी निगाह पड़ गई है। मदारिसों के खिलाफ भी साजिशें शुरू हैं। जानते हैं क्यों? इसलिए कि अगर यहां से मदारिस इस्लामिया खत्म कर दिए जाएंगे, अगर यहां से मदारिसों को मिटा दिया जाएगा, तो अब दूसरा कोई सलाहुद्दीन बनता हुआ नजर नहीं आएगा, अब कोई दूसरा इस्लाम का सिपाही खड़ा होता हुआ नजर नहीं आएगा। उसके सीने से ईमान की रोशनी सल्ब कर ली जाएगी। यकीनन ये मदारिस इस्लामिया की देन है, जिसके बिना पर हमारा ईमान मुस्तहकम है, हमारा ईमान कामिल है। अजीजों, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी औलादों को इंजीनियर ना बनाओ, डॉक्टर ना बनाओ, फिलोसोफर ना बनाओ, रिसर्चर ना बनाओ। यकीनन अपने बच्चों को हर तालीम से आप मुज़य्यन करो, दुनिया की हर तालीम से आप अपने बच्चों को आरास्ता करो, लेकिन सबसे पहले उस बच्चे को दीन की तालीम से आरास्ता करो। और जानते हैं कुरान का मर्तबा तो इतना शान है, इतना बुलंद मर्तबा है अजीजों। कुरान खुद कह रहा है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, कि अगर हमें, अल्लाह कह रहा है कि अगर हम इसे पहाड़ पर नाजिल करते तो यकीनन ये अल्लाह की खौफ से झुका हुआ और अल्लाह के खौफ से पाश पाश हो जाता। ये कुरान उसकी अजमत को, उसकी हुर्मत को और उसको बर्दाश्त, उसके कुरान की अजमत को, कुरान की हुर्मत को, उसकी अजमत को वो पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन कुर्बान जाओ, आज हमारे यहाँ से 9 हाफिज कुरान बने। ये किसकी मेहनत है? जहां आप अपने लिए, अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपने बाल बच्चों पर खर्च करते हैं, अपने घर मकान में खर्च करते हैं, कभी आपने सोचा है आज हमारे घरों में 20,000, 25,000, 30,000 हम माना कमाते हैं, लेकिन फिर भी हम मोहताज रहते हैं। महीने के दिन आखिरी हो जाता है, लेकिन ये हुजूर का सदका नहीं है तो क्या है? और इन असातिज़ाए कराम की मेहनतों का नतीजा है, जिन्होंने रात को रात नहीं समझा, जिन्होंने दिन को दिन नहीं समझा, अपने बच्चों से ज्यादा लाड प्यार देकर उन बच्चों को कुरान की तालीम दिया है उन्होंने। सिर्फ कितनी तनख्वाह उन्हें मिलती है? 7,000 रुपए, 8,000 रुपए। इससे ज्यादा हम अपने असातिज़ा को नहीं दे पाते, इससे ज्यादा हम अपने असातिज़ा को नहीं दे पाते। मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि यकीनन आपका इदारा है, आपकी मस्जिदें हैं, आपका इलाका है, आपके असातिज़ा हैं, इनके पास भी बाल बच्चे हैं, इनकी भी जरूरियात हैं, इनके भी मसाइल पेश आते हैं सामने। आप इनका ख्याल करें। जहां आप अपने बाल बच्चों के लिए अच्छे कपड़े मैसर करते हैं,
जहां आप अपनों के लिए अच्छे खाने बनाते हैं, जहां आप अपने लोगों के लिए निकाल करके वक्त और उन पर खर्च करते हैं, वहीं पर एक छोटा सा रकम कम से कम आप अपने इदारे के लिए दीजिए। इसलिए कि मस्जिदें तभी तक कायम हैं जब तक इदारा कायम है। मस्जिदें की हुर्मतें तभी तक कायम हैं जब तक इदारा कायम है। इसलिए कि अगर इदारे कायम नहीं रहेंगे, मदारिस इस्लामिया कायम नहीं रहेंगे, तो मस्जिद की हुर्मत बताने वाला कोई नहीं रहेगा, उसके आदाब बताने वाले कोई नहीं रहेंगे, आपको इस्लामी तरीका बताने वाला कोई नहीं रहेगा। मेरे अजीजों, ये दुनिया दौलत कमाने की है, ये दुनिया दौलत कमाने की है। जहां आप दौलत कमा रहे हैं वहां आपको जरूरत है कि उसी दौलत में से कुछ आप अपने इदारे का भी ख्याल करें, अपने असातिज़ा का भी ख्याल करें, अपने उन बच्चों का भी ख्याल करें जिन्होंने आपके इदारे से फैज़याब हासिल किया है। और जानते हैं उनकी अज़मत क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं कि तालीम मुतअल्लिमीन जिस बस्ती में इल्म दीन हासिल करते हैं, उनकी बरकतें ये हैं, जहां पर इल्म दीन हासिल होता है, जहां पर मुतअल्लिमीन मेहमान रसूल रहते हैं, वहां उनकी बरकतों से उस बस्ती में अगर किसी तरह की आफात और बलियात आने वाली होती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन मेहमान रसूल के वजह से उन तमाम आफात और बलियात को टाल देता है। और ये इदारा हमने जो कायम किया है, अल्लाह हमको सलामत रखे, अल्लाह हमारी हिम्मत को सलामत रखे और हमारे अंदर यकजहती यकताई पैदा करे। अजीजों, आज हम नाकाम क्यों हैं? हम हर बात में बिखराव पैदा करना शुरू कर देते हैं। मस्जिदों और मदारिसों में राजनीति की जगह नहीं है मेरे अजीजों। मेरे भाई, दुश्मनी आपको मुझसे हो सकती है, अपने भाई से दुश्मनी आप रख सकते हैं, अपने पड़ोसी से आप दुश्मनी रख सकते हैं। मेरे अजीजों, आपसे गुजारिश है, ये मस्जिद खुदा का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। यहाँ दुनिया में जब आए हैं, अगर मस्जिद और मदारिस में हम अपनी मर्जी करना शुरू कर देंगे, वहाँ राजनीति करना शुरू कर देंगे, तो यकीन जानिए उसकी असमत को हम पामाल करते हुए नजर आएंगे। मेरे भाई, आज मदरसों को हमें बचाने की जरूरत है। हम थोड़ा कम खाएं चलेगा, लेकिन अपने बच्चों को दीन की उलूम से आरास्ता जरूर करें। इसलिए ये दौर बड़ी नाजुक दौर है, साजिशों का दौर है। हमारे दिमाग में तरह तरह की बातें आती हैं, हम ना जाने कहां से कहां पहुंच जाते हैं। अजीजों, मेरा गुजारिश यही है कि हम और आप जिस काम को लेकर के चले हैं, आपका इदारा यकीनन बहुत पायदार बन चुका है और यहाँ पर अच्छे असातिज़ा की मेहनतें काम आई हैं, जिनकी वजह से आपके इदारा ये नाम रोशन कर रहा है। और बिलखुसूस आज इस उर्स की तकरीब में जिन जिन लोगों ने जिस तरह से भी हिस्सा लिया है, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और लंगर का एहतमाम बिलखुसूस आज ये सिर्फ हुजूर ग़ियास मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान का उर्स ही नहीं था, बल्कि सालाना फातिहा हजरत हाजी शेख नईमुद्दीन साहब का भी उनका सालाना फातिहा था। मौला ताला की बारगाह में अरीज़ा है कि मौला ताला उनके भी दर्जात को बुलंद फरमाए। और उनके बच्चों ने अली जनाब अज़मतुल्लाह साहब ने और ऐनुल्लाह साहब ने, जिन्होंने मिलकर के लंगर का एहतमाम किया, अल्लाह ताला उनकी रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और हुजूर ग़ियास मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान का फैज़ान जारी व सारी फरमाए। और हम तमाम कादरी नगर और अतराफ के जितने मुसलमान हैं, मुहिब्बीन हैं, मुरीदीन हैं, मुतक़िदीन हैं, उन तमाम के ऊपर हुजूर ग़ियास मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान का फैज़ान जारी व सारी फरमाए। मैंने जो कहा है मुझसे कहने में, आपसे सुनने में जिस तरह की भी खताएं गलतियाँ हो गई हो, मौला ताला माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।